हेलो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मैं आप सभी के लिए 10th क्लास का त्रिकोणमिति का मैथ का वीडियो डालूँगा, जो कि आपके एनसीईआरटी किताब का जो क्वेश्चन होगा उसको मैं एक एक क्वेश्चन को बनाकर आप लोगों को समझाकर बताऊँगा और उसका वीडियो डालूँगा। और यह केवल 10th क्लास का होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा। और उससे पहले मैं उसका कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। तो मैं 10th क्लास का पहला वीडियो त्रिकोणमिति से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं आप सबको पहले बता देता हूँ कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति का मतलब त्रिकोण और मिति। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है जो कोण होता है, एंगल, जिसको इंग्लिश में हम एंगल बोलते हैं। एंगल जिसको मतलब कोण, जैसे ये हुआ तो ये कोण हुआ, जैसे कि ABC। तो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर उससे पहले भी कि यहाँ पे कोण ABC है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 130 लिखा हुआ है, तो यह कोण B का मान है। जैसे कि यहाँ पे कोण B है तो इसका मान कोण B भी इसको बोल सकते हैं, और कोण ABC तो जो बीच में होता है उसका मान होता है। तो इसी प्रकार कोण का मतलब कोण होता है और मिति का मतलब होता है माप। मतलब तीन कोण और मिति का मतलब होता है माप। मतलब तीन कोण के माप के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो 10th क्लास का जहाँ तक सिलेबस है, उस सिलेबस में आप लोगों को 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के बीच का बात को बताया गया है। तो 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री तक के बात को बताया गया है। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। इससे आगे भी होता है, मतलब 90 से 180 से 270 ये सब भी होता है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बताया गया है। तो इसीलिए मैं 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के बारे में ही बताऊंगा। और जहाँ तक बात आता है त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज पे आप लोगों के सिलेबस में मतलब बताया गया। ऐसे भी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही बनाया जाता है। त्रिकोणमिति या कोई भी क्वेश्चन समकोण त्रिभुज पर ही बनाया जाता है। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोगों को पता होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, और उसका ये जो होता है समकोण के सामने वाला जो रेखा होता है या फिर भुजा होता है, उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। और ये जो रेखा होता है जिस पे ये रेखा खड़ा है, मतलब इस रेखा को हम लोग लंब बोलते हैं, लंब। और इसको बोलते हैं आधार, जिस पे मान लीजिए कि ये कोई लकड़ी है, तो लकड़ी जिस पे खड़ा है, तो कोई चीज़ जैसे कि आप लोग जमीन पे खड़ा है तो जमीन आधार हो गया, और आप खड़े हैं तो आप जमीन पे लंबवत खड़े हैं। तो इसी प्रकार इसको लंब बोला जाता है और इसको आधार बोला जाता है। तो ये एंगल पर डिपेंड करता है। यहाँ पे मतलब ऐसे हम समझाने के लिए बोल दिया आप लोगों को कि ये आधार है और ये लंब है। तो इसको हम लोग P से सूचित करते हैं, P से, और आधार को हम लोग सूचित करते हैं B से, और कर्ण को H से सूचित करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ भी दिया जा सकता है, ABC, PQR कुछ भी दिया जा सकता है। या फिर ये हो सकता है कि यहाँ AB और C है तो AC दिया जा सकता है, BC, AB ये सब भी दिया जा सकता है। तो अभी हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, और यहाँ ये जो एंगल है, जैसे हम बोले कि 0 से 90 के बीच में एंगल पे बात किया जाएगा आप लोगों क्लास में, तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है। जो थीटा 0 से 90 के बीच में ही कुछ होगा, तो 0 से 90 के बीच में मान लीजिए कोई थीटा है, तो थीटा का जो सामने का भुजा होगा उसको हम लोग लंब बोलेंगे।
और जो समकोण के सामने मतलब 90 डिग्री, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण को कर्ण हम लोग कहते हैं, और जो बच गया भुजा उसको हम लोग बोलते हैं आधार। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोण है थीटा, तो यहाँ पे ये जो कोण थीटा है तो इसके सामने का जो ये भुजा है इसको हम लोग बोलेंगे लंब, और समकोण जो है ये तो सेम है तो इसको हम बोलेंगे कर्ण। और यहाँ पे ये हो जाएगा आधार, जिससे थीटा जुड़ा होता है उसको हम आधार बोलते हैं, जो छोटी भुजा होती है। और यहाँ पे एक सभी ये दोनों जो समकोण है इसमें एक बात है कि कर्ण जो होगा, यहाँ पे जो कर्ण है वो लंब और आधार से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि आप लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में पता होगा। समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोगों को पता होगा कि इसका होता है ऐसे, एक इसका बेसिक फार्मूला होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे A लिखा हुआ है, यहाँ पे B लिखा हुआ है और यहाँ पे C लिखा हुआ है, तो समकोण जो पाइथागोरस पर में आप लोग पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे आगे जाके कि पाइथागोरस जो है उसके नियम से AC² बराबर होता है AB² प्लस BC²। ये आप लोग पढ़े होइएगा, त्रिभुज में आप लोगों के सिलेबस में होगा, इसे पढ़े होइएगा या फिर हम आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए जान लीजिए कि ये होता है। और ऐसे आप लोग 7th क्लास या फिर 8th क्लास इस क्लास सब में भी पढ़े होंगे। अब हम आप लोगों को कुछ त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग अभी देखेंगे कि वो महत्वपूर्ण बात क्या है। जैसे कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। हम इसको आप लोगों को बोले थे लंब बोलने के लिए। मान लीजिए कि ये थीटा है, ये वाला थीटा पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा ऊंचाई कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो पहले के वैज्ञानिकों द्वारा मतलब ये सोचा गया कि हम मतलब करके देखते हैं, जैसे कि P/H ये करके देखते हैं क्या होता है। फिर वैसा ही सोचा गया कि B/H ये क्या होता है, इस मतलब इसको सॉल्व करके कितना आता है। फिर सोचा गया कि P/B कितना होता है, और इसी प्रकार फिर सोचा गया कि H/P कितना होता है, H/B कितना होता है, या फिर B/P कितना होता है। ये सब सोचा गया पहले के वैज्ञानिकों द्वारा। तो जब वो सोचे तो इसका नाम रख दिए, मतलब ऐसे ही कि मतलब इसका नाम रख दिए, और तो इसका कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं कि और कुछ इसका बन सकता है। इतना ही मतलब मैक्सिमम है कि ये 6 बातें ही बन सकती है, या P, B और H के द्वारा ये 6 बातें ही बन सकती है। तो इसको हम लोग बोले, मतलब पहले के वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि इसको हम बोलेंगे साइन थीटा। मतलब कि अगर थीटा यहाँ पे है तो इसका जो लंब होगा और उसका जो कर्ण होगा, जब हम लंब में कर्ण से भाग देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे साइन थीटा। ये पहले के वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया। और जब आधार को कर्ण से भाग देंगे तो इसको बोलेंगे कॉस थीटा, और जब लंब को यहाँ पे आधार से भाग देंगे तो इसको बोलेंगे टैन थीटा। यहाँ पे देख लीजिए कि अब ये जो है इसका जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ है क्या साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे भी इसको ऐसे कि हम लोगों को बोलना चाहिए जैसे कि उल्टा है। मान लीजिए कि इसका उल्टा ही लिखा हुआ है तो यहाँ पे बोलना चाहिए 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। यहाँ पे बोलना चाहिए 1/cos थीटा, यहाँ पे बोलना चाहिए 1/tan थीटा। ये बोलना चाहिए हम लोगों को, लेकिन
इसको भी वैज्ञानिकों के द्वारा ये 1/sin थीटा है, इसको भी हम लोगों को बताया गया कि इसको हम बोलेंगे कोसेक थीटा। इसका भी नाम रख दिया गया, जैसे कि 1/sin थीटा है लेकिन फिर भी इसके जगह पे कोसेक थीटा रख दिया गया, और इसके जगह पे रख दिया गया सेक थीटा, और इसके जगह पे रख दिया गया कॉट थीटा। तो यही होता है इसका फॉर्मूला। जैसे कि अगर मान लीजिए कि P और B और H दिया हुआ है, तो साइन थीटा का मान अगर निकालने के लिए क्वेश्चन में आप लोगों से बोलता है तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। कॉस थीटा का मान निकालने के लिए कहता है तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। टेन थीटा का बोलता है तो इसका। ऐसे ही कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का अगर मान निकालने के लिए बोला जाता है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे मान निकालने के लिए। साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान, कॉट थीटा का मान। तो एक और बात, जैसे कि देख लीजिए आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि टेन थीटा का मान P/B है, टेन थीटा का मान P/B है। तो यहाँ पे देखिएगा हम आपको बताते हैं कि टेन थीटा बराबर है P/B। अब एक बात बताइए कि हम यहाँ पे H से गुना कर देंगे और यहाँ पे हम H से गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत है? H से H हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा? जब हम H से H काट देंगे तो फिर P/B आ जाएगा, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब मेरे कैलकुलेशन पे। तो देखिए यहाँ पे P/H है, P/H, तो P/H को हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे P/H है तो हम इसको लिखेंगे साइन थीटा। यहाँ पे देखिए H/B है, ये भी देख सकते हैं H/B है, तो H/B को हम क्या लिखे? देखिए H/B, तो इसको हम सेक थीटा या फिर 1/cos थीटा लिख सकते हैं। तो 1 मान लीजिए कि यहाँ हम इंटू में 1/cos थीटा लिखेंगे, cos थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा। और एक और होगा कि हम अगर मान लीजिए कि यहाँ टेन थीटा बराबर P है, B है, यहाँ पे H से हम लोग गुना कर दे रहे हैं और यहाँ भी H से गुना कर दे रहे हैं, तो P/H अगर साइन थीटा है तो हम इंटू में H/B के जगह पर डायरेक्ट हम सेक थीटा भी लिख सकते हैं, तो सेक थीटा ये भी एक इसका फार्मूला हो सकता है। ये जो है ये आपका एक फार्मूला हो सकता है टेन थीटा बराबर। वैसे ही और देख लीजिए, यहाँ पे हम और एक लिख सकते हैं, जैसे कि टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर P/B लिखा हुआ है यहाँ पे गुने H बटा H, मतलब यहाँ पे गुना में H लिख दे रहा है। इससे भी मतलब बता चुके हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए P/H या फिर H/P, तो H/B अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे सेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं। अब सोचिए कि हम यहाँ पे H लिखे हैं, यहाँ पे P है, तो H/P मतलब हम बोल रहे हैं कि P/H है तो है क्या है? साइन थीटा है, और इसके जगह पर हम 1/कोसेक थीटा भी तो लिख सकते हैं ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे फिर हम इसको कोसेक थीटा लिखेंगे तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा H/P। तो P/H की जगह पर 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। तो इतना होता है टेन थीटा बराबर फार्मूला 1, 2, 3, और एक और हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा इंटू सेक थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर निकालना चाहिएगा तो निकल जाएगा यहाँ पे, जैसे कि टेन थीटा बराबर है P/B होता है, यहाँ पे S से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए कि यहाँ पे 1/P/H है, तो H/P मान लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा, और B/H है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा का 4 फार्मूला सिर्फ P/H, B/H
और मतलब साइन कॉस के मान रख करके और जो यहाँ पे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है उससे हो सकता है। तो इतना फार्मूला है, ये आपका सिर्फ बेसिक फार्मूला है। तो अभी हम जितना बेसिक फार्मूला था वो आप लोगों को बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम tan का जो फार्मूला निकाले आप लोगों के लिए साइड में हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे tan थीटा बराबर जो फार्मूला अभी हम आप लोगों को निकाल के बताएं वो सब आप लोगों को बता दे रहे हैं। पहला होता है साइन थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। दूसरा मान लीजिए tan थीटा बराबर ही फार्मूला होता है सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। तीसरा होता है tan थीटा बराबर फार्मूला 1/कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा। चौथा होता है tan थीटा बराबर फार्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ऐसे ही निकालना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, जिस प्रकार हम बताएं हैं आप लोगों को। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसा कि हमको ही पता है कि आप लोगों का परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुका है, और जिन बच्चों का तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है वो इस वीडियो को देख के बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसका नोट्स आप लोग बहुत ही अच्छे से बनाइएगा, और हम क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही वीडियो रखते हैं। आप लोग अच्छे से इस वीडियो में जितना भी नोट्स है वो नोट्स बनाइए, और अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का वो बनाइएगा। अब हम बताएंगे जो आप लोगों से बनेगा वो बना के रखिएगा, और जो नहीं बनेगा या फिर जो बन गया उस सब क्वेश्चन को हम अपने तरीक़ा से या फिर एग्ज़ाम में कैसे बनाया जाएगा ये सब बात आप लोगों को बताएंगे। और यदि आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा इसका ज़रूरी उतना नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ सोच रहे हैं कि आप लोगों तक बेहतर पढ़ाई सिर्फ पहुंच सके। धन्यवाद।